हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, फिर नीचे जो मेन आर्टिकल है वो पढ़ेंगे। हेडिंग में लिखा हुआ है 1037 डेड एंड 1204 इंजर्ड। इसका मतलब हुआ कि 1037 लोग जो हैं वो डेड यानी कि वो मर गए, एंड 1204 इंजर्ड यानी कि वो घायल हो गए, वो घायल हैं। तो इतने लोग मरे और इतने लोग घायल। तो और एज का मतलब है क्योंकि या जैसा कि, मतलब ये वजह बताएगा कि क्यों हुआ है ऐसा। तो एज पावरफुल अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, पावरफुल मतलब ताकतवर। तो ताकतवर जो भूकंप था उसने क्या किया, हिट किया मोरक्को को। मतलब हिट का मतलब कि मोरक्को में अर्थक्वेक आया जो कि बहुत पावरफुल था। इसकी वजह से क्या हुआ, इतने लोग मर गए, और इतने लोग मतलब मरे हुए हैं, और इतने लोग घायल हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से मेन बात पता चलेगी क्या है। तो मैं नीचे कैमरा कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने नीचे कैमरा कर लिया। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बहुत ही अच्छा चैनल आपके लिए रहेगा, इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दें। तो चलिए फिर देखिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ रेयर। रेयर का मतलब जो बहुत कम हो, बहुत कम देखा जाता हो। तो अ रेयर और पावरफुल, पावरफुल मतलब ताकतवर। तो बहुत कम जो देखा जाता है, बहुत जो ताकतवर अर्थक्वेक भूकंप उसने क्या किया, स्ट्रक किया। ये दोस्तों स्ट्रक स्ट्राइक से बना हुआ, और स्ट्राइक का मतलब होता है किसी चीज़ पे अटैक करना या हिट करना। तो इसने अटैक किया इस भूकंप ने, कहाँ, मोरक्को में। मोरक्को जगह है दोस्तों, वहाँ पर ये भूकंप आया लेट ऑन फ्राइडे नाइट। लेट का मतलब है काफ़ी, नाइट भी लिखा हुआ है तो लेट यानी कि काफ़ी रात में। ठीक है। और फ्राइडे को हुआ यानी कि शुक्रवार को ये हुआ, शुक्रवार की काफ़ी रात में ये हुआ। किलिंग, अब इसने साथ में और क्या किया, किलिंग यानी कि मारता चला गया, ये मारता गया साथ में एट लीस्ट 1037 पीपल, यानी कि कम से कम इतने लोग। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, तो कम से कम इतने लोगों को इसने किलिंग यानी कि मार दिया, वही मारता चला गया। कॉमा लगाया और क्या किया, इंजरिंग, और इंजर किया इसने यानी कि घायल किया अनदर 1204 को, यानी कि इतने लोगों को इसने घायल कर दिया। ये तो हमने वैसे भी हेडिंग में पढ़ ही लिया था। फिर लिखा है एंड डैमेजिंग, और इसने डैमेज भी किया, नुकसान किया किसका, बिल्डिंग्स का, यानी कि बिल्डिंग्स को इसने चोट पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया। फ्रॉम विलेजेस, यानी कि वो बिल्डिंग्स जो कि विलेजेस में है, ठीक है, गाँव में है, इन द एटलस माउंटेन्स, यानी कि एटलस माउंटेन्स में जो गाँव है उसमें जो बिल्डिंग्स हैं उसको नुकसान पहुंचाया। टू द हिस्टोरिक सिटी ऑफ मरक्कास, जो ये मरक्के, ये जो दोस्त जो भी ये जगह है मरक्केक, तो यहाँ पे ये जो इस यहाँ ये हिस्टोरिक सिटी है, मतलब बहुत ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसको भी नुकसान पहुँचाया। इसलिए लिखा है फ्रॉम विलेज इन माउंटेन्स, एटलस माउंटेन्स टू द हिस्टोरिक सिटी ऑफ मरक्का। ये मरक्का जो भी दोस्तों अजीब सा नाम है। तो यहाँ ये जो विलेज है जो कि एटलस माउंटेन्स में है, इन विलेज में जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स से लेकर इस शहर में जो बिल्डिंग्स हैं उन सबको इसने नुकसान पहुंचाया, इस अर्थक्वेक ने। ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि भाई क्या क्या नुकसान हुआ अर्थक्वेक से। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है आगे, और आगे की बात। देखिए फिर लिखा था डेथ्स, यानी कि जो मौतें हैं, वर मोस्टली रिपोर्टेड। मोस्टली का मतलब ज़्यादातर, रिपोर्टेड, वर रिपोर्टेड यानी कि उनको रिपोर्ट किया गया, उनकी खबर मिली, इन मरक्का, यानी कि ज़्यादातर जो मौतें हैं वो कहाँ पे है, इन मरक्कैक में है। ठीक है। एंड 5 प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब दोस्तों प्रांत। तो जो 5 प्रांत है नियर द क्विक्स एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आया, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा झटके महसूस करेंगे उसी को एपिसेंटर बोलते हैं। मान लीजिए कोई कोई भूकंप आया कहीं, ए जगह है उसका नाम, और अगर ए जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप अगर महसूस करा गया तो वो ए जगह जो है वो एपिसेंटर है उस भूकंप का। तो ये कह रहे हैं कि जो अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है उसके पास जो 5 प्रोविंस है, और जो मरक्का है, ये जो मरक्का के जो भी जगह है दोस्तों, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें रिपोर्ट करी गई, मतलब सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ पे हुई, मतलब इसकी खबर आई। देखिए फिर लिखा है मोरक्कोज इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो मोरक्को की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट किया, मतलब उसने खबर दी सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि शनिवार की सुबह को ये खबर दी। फिर देखिए लिखा है ऑफ द इंजर्ड, इंजर्ड मतलब जो घायल है उन्हें कहते हैं। ऑफ द का यहाँ पे मतलब है कि जो घायल है उनमें से, इस पूरी लाइन का मतलब हुआ, ये लिखा है ना ऑफ द इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब घायल, ऑफ द यहाँ पे जब जुड़ गया तो इसका मतलब हो गया कि जो घायल है उनमें से 721
वर इन क्रिटिकल कंडीशन, वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, मतलब उनकी नाजुक हालत है। और ये जो बीच में लिखा है कॉमा लगाने के बाद द मिनिस्ट्री रॉट, यानी कि जो मिनिस्ट्री है, यही जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इसने ये बात लिखी, क्या लिखी कि भाई जो जो लोग घायल हैं उनमें से वन नहीं दोस्तों, जो लोग घायल हैं उनमें से 721 वर इन क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। तो जो लोग घायल हैं उनमें से इतने लोग जो है उनकी बहुत नाजुक हालत है, वो सीरियस उनकी कंडीशन है। देखिए फिर लिखा है क्रिटिकल का मतलब यही हो गया नाजुक और या फिर सीरियस कह लें या गंभीर कह लें। फिर लिखा था फुल टोल, दोस्तों टोल का मतलब होता है उन लोगों का नंबर जो लोग मर गए हैं। मान लीजिए 100 लोग मरे हैं तो 100 जो है वो टोल है, मतलब मरने वालों की संख्या को टोल कहते हैं। तो द फुल टोल वॉज नॉट नोन, यानी कि फुल टोल जो है मतलब कितने लोग मरे हैं अभी तक टोटल, फुल टोल का मतलब टोटल जो लोग मरे हैं वॉज नॉट नोन, वो नहीं पता। एज का मतलब क्योंकि, या मतलब वजह बताता है एज की क्यों नहीं पता, तो एज रेस्क्यूयर्स, जो रेस्क्यूयर्स है, रेस्क्यूयर्स दोस्तों वो होते हैं जो बचाने वाले होते हैं, बचाव करता। तो जो बचाने वाले हैं वो स्ट्रगल किया उन्होंने, मतलब कि वो जूझ रहे हैं किससे, टू गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है कुछ बुरी चीज़ से डील करना, या कहीं से मतलब कह सकते हैं आप कि कुछ मतलब कहीं किसी के एंड पर पहुंचना, ठीक है, जो बड़ी मुश्किलों से भरा हुआ है। तो जब मुश्किलों से भरी हुई बात होती है तो गेट थ्रू का लगा देते हैं। तो ये स्ट्रगल किया इन्होंने क्या करने में, टू गेट थ्रू बोल्डर स्ट्रू रोड्स। दोस्तों बोल्डर का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर को बोल्डर कहते हैं। स्ट्रून का मतलब होता है कोई चीज़ बिखरी हुई है तो उसको स्ट्रून कहते हैं। रोड्स मतलब सड़क, तो इस सड़क पे बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं इसलिए इसको लिखा गया है बोल्डर स्ट्रून रोड्स, ठीक है। तो यानी कि इस पे बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं, तो इससे गुजरने में इसको परेशानी हो रही है रेस्क्यूअर्स को, ठीक है। टू द रिमोट माउंटेन्स, और ये कहाँ तक, मतलब गेट थ्रू जाना मतलब जाना, इस रोड से होकर जाना, और कहाँ जाना चाहते हैं तो वो बताएगा टू। तो टू द रिमोट, रिमोट का मतलब जो दूर है उसको रिमोट कहते हैं। रिमोट माउंटेन विलेजेस हिट हार्डेस्ट, तो जो माउंटेन विलेजेस यानी कि जो पहाड़ों में जो गांव है वहाँ पर पहुँचना इन रोड से वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है इसलिए। और हिट हार्डेस्ट का मतलब हो गया कि वो विलेज, वो गांव जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हुए हैं, मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा झटके आए हैं। देखिए फिर लिखा है कि पीपल यानी कि जो लोग हैं वो जग गए बाय द 6.8 मैग्नीट्यूड क्विक। क्विक का मतलब वही अर्थक्विक जो भूकंप है, वो इतना इतना पावर थी, ये जो बताया ना 6.8 मैग्नीट्यूड, ये पावर बताई है भूकंप की कि भाई इतनी पावर थी, इतना ज़्यादा मजबूत था। इस वजह से क्या हुआ, जो लोग जग गए सब। तो ये जो लोग जग गए थे इन्होंने क्या किया, रैन इनटू द स्ट्रीट। रैन इनटू का मतलब बड़ी तेज़ी से भागे, कहाँ भागे, इनटू द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में भागे, ठीक है। क्यों भागे, क्योंकि क्या हुआ था कि जो पीपल थे वोकन बाय, यानी कि वो जग गए इस अर्थक्वेक से, फिर वो भागे गलियों में, इन टेरर एंड बिलीफ। टेरर का मतलब वही कि डर में, डरे हुए थे वो तो भागे, डर में थे। एंड डिसबिलीव का मतलब कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्या हो रहा है, एकदम से वो हड़बड़ा से रहे थे इसलिए। देखिए फिर लिखा है आ मैन, यानी कि एक मैन जो है, एक आदमी, सैड उसने कहा, डिशेस का दोस्तों यहाँ पे मतलब है बर्तन वगैरह, बर्तन को भी डिशेस कह देते हैं। आपने सुना होगा डू द डिशेस, यानी कि बर्तन को धो। तो आ मैन यानी कि एक आदमी, सैड उसने कहा, क्या कहा भाई, डिशेस जो बर्तन थे, एंड वॉल हैंगिंग्स। वॉल हैंगिंग्स का मतलब जो दीवारों पे सजाने के लिए लटकाई जाती है ना चीज़ें, उन सबको वॉल हैंगिंग्स कहते हैं। तो जो डिशेस थी और जो वॉल हैंगिंग से बिगिन, वो शुरू हो गए रेनिंग डाउन। रेनिंग डाउन का मतलब नीचे गिरना शुरू हो गए बड़ी तेजी से। एंड पीपल, और जो लोग थे, वर नॉक्ड ऑफ देयर फीट एंड चेयर्स। नॉक ऑफ का मतलब है दोस्तों रिमूव कर देना, हटा देना। जैसे चेयर से नीचे नीचे गिरे होंगे जो भी, और फीट है ये सब, ठीक है, तो इससे नॉक ऑफ हो गए। देखिए फिर आगे लिखा है इन अ साइन ऑफ द ह्यूज स्केल, यानी कि साइन का मतलब संकेत, किसका संकेत था भाई, ह्यूज स्केल ऑफ डिजास्टर, कि भाई जो डिजास्टर जो तबाही है बहुत बड़े स्केल पे होगी, इसका इसके इसके संकेत में। देखिए फिर लिखा है मोरक्कोज किंग, जो मोरक्को के जो किंग है, जो राजा मोहम्मद 6, तो मोहम्मद 6 इनका नाम है, ऑर्डर्ड, इन्होंने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया भाई, द आर्म फोर्सेस को ऑर्डर किया टू मोबिलाइज, कि भाई मोबिलाइज करें एयर एंड लैंड एसेट्स, जो एयर लैंड एसेट्स हैं उनको मोबिलाइज करें। मतलब मोबिलाइज का मतलब यही आप कह सकते हैं कि तैनात करें ये सब, ठीक है। स्पेशलाइज सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो है उनको मोबिलाइज करें, मतलब उनको पहुंचाएं जो भी जगह है वो सब। एंड
आ सर्जिकल फील्ड हॉस्पिटल, और जो सर्जिकल फील्ड हॉस्पिटल है उसको भी मोबिलाइज करें। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट, ये बात किसके हिसाब से बोली गई, मतलब ये बात किसके हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब बयान, तो एक बयान किससे आया था, ये फ्रॉम द मिलिट्री, मिलिट्री से बना बयान आया था, उसके हिसाब से बात। देखिए फिर आगे लिखा है द मरक्का, जो मरक्का के दोस्तों द फेमस कोटोबिया मॉस्क्यू, तो मरक्का में जो ये फेमस जो बहुत मशहूर जो कोटोबिया मॉस्क्यू है, मॉस्क्यू का मतलब कि मस्जिद, कॉमा लगा है बिल्ट, जो कि बनी थी इन 12th सेंचुरी, यानी कि 12वीं सदी में बनी थी ये क्या नाम है मस्जिद, वॉज डैमेज, ये डैमेज हो गई, इसमें भी टूट फूट हुई, बट लेकिन द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब हद, कि किस हद तक कुछ हुआ है उसको एक्सटेंट बोलते हैं, बट द एक्सटेंट वॉज नॉट इमीडिएटली क्लियर, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, क्लियर का मतलब साफ, पर कह रहे हैं कि भाई डैमेज तो इसको हुआ, लेकिन कितना किस हद तक हुआ ये तुरंत क्लियर नहीं हुआ, ये साफ नहीं हुआ, इसके बारे में नहीं पता। फिर लिखा है मोरक्कन्स, जो मोरक्कन्स हैं ऑल्सो पोस्टेड वीडियोज़, तो मोरक्कन्स यानी कि जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया, वीडियोज़। ठीक है, तो जो मोरक्को के जो लोग हैं उनको मोरक्कन्स कह दिया, जैसे इंडिया के लोग इंडियंस। तो उन्होंने पोस्ट किया वीडियोज़, यानी कि वीडियोज़ पोस्ट की, मतलब अपने जो इंस्टाग्राम वगैरह जो भी होगा वहाँ पे डाली, जो कि दिखा रही थी, वीडियोज़ के आगे शोइंग लिखा है ना, तो यानी कि वीडियोज़ शोइंग दिखा रही थी डैमेज, कि भाई जो नुकसान हुआ है 2 पार्ट्स ऑफ द फेमस रेड वॉल्स, कोई फेमस दोस्तों रेड वॉल्स होगी, मतलब दीवार होगी कोई रेड वॉल्स, ठीक है, उसको कितना नुकसान हुआ है उसको ये दिखा रहे थे लोग। दैट सराउंडेड, और ये दैट सराउंड, तो ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, क्या करती है, सराउंड, सराउंड का मतलब घेरती है, किसको, द ओल्ड सिटी, ये जो पुराना शहर है इसको घेरती है, इसको इसमें इसमें जो इस दीवार में जो नुकसान हुए उसकी वीडियो में दिखाया गया है इस वीडियो में, और उन वीडियो को इन मोरक्कन्स ने पोस्ट किया अपने जो भी ये इंटरनेट पे चलाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब ये क्या है, ये ओल्ड सिटी, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर से। साइट का वैसे मतलब होता है जो वो होती है ना, जगह को भी कह देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।